हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप, बॉटम डेक में किंग ऑफ कप। पैसों का मैनेजमेंट प्लीज़ संभाल के कीजिएगा, क्योंकि आज अनचाहे खर्च आपको दस्तक दे सकते हैं। ऐसी जगहों पे पैसे खर्च हो सकते हैं जहां आपने प्लानिंग नहीं की थी, या कहीं प्लानिंग की थी तो वहां ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च होने के चांसेस हैं। या फिर आपके सामने ऐसे फालतू फालतू खर्च आ सकते हैं जहां आपको किसी की खुशियों के लिए या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरीके की सोच के साथ वहाँ पैसे खर्च करेंगे, जिसका खामियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा पैसों का मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा रखें। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा, ओके। और अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो प्लीज़ किसी को फेक कमिटमेंट मत कर दीजिएगा कि आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, क्योंकि बाद में इस चीज़ का लांछन आप पे लग सकता है कि आपने अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं की। क्योंकि यहाँ पे ना इंसल्ट होने की और आपकी छवि धूमिल होने के कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी हिट हो रही है कि आपके कुछ ऐसे किए बिना ही लोग आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो अगर आपका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, या आपका ओपिनियन किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आज कड़े शब्दों का प्रयोग करने से बचिए, या फिर ऐसा कोई जेस्चर करने से बचिए जिससे सारा इल्ज़ाम आप पे आ जाए, क्योंकि आज ऐसी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ थोड़ा इमेज कॉन्शियस रहिएगा, अपनी इमेज का ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचिएगा, अपनी इमेज का प्लीज़ खास ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो बातों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है या कर देती है, या टॉपिक से उसे ड्रैग करके ऐसी जगह ले जाता है, ले जाती है, बिलो द बेल्ट ले जाता है या ले जाती है, जिसके कारण आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे पर्सन से 1 हाथ की दूरी बना के रखिएगा। क्योंकि ऐसे किसी पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, जिससे आप बिलो द बेल्ट जाके ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, या फिर ऐसा कोई जेस्चर कर देंगे, या सामने वाले के साथ ऐसा कोई बिहेव करेंगे जिसके कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। हो सकता है आपका उस पर्सन के साथ ना हो कॉन्फ्लिक्ट जो ऐसी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है या करती है, लेकिन उस पर्सन की वजह से आप किसी और से लड़ाई कर दें या किसी और के साथ बहस में पड़ जाएं, ये चीज़ें होने की संभावना है, ठीक है। इमेज कॉन्शियस रहिएगा, किसी से ज़बरदस्ती के बहस में मत पड़िएगा। जब तक कोई आपको अपने टॉपिक पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, जब तक कोई आपसे सजेशन नहीं मांग रहा है, प्लीज़ किसी को सजेशन मत दीजिएगा, ठीक है। आज बहुत कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए अपने पर्सन को, क्योंकि सामने वाले को सफोकेशन फील हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर कभी कभी किसी के लिए सफोकेशन का कारण बन सकती है। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हैं। थोड़ा सा विश्वास करना सीखिए, अदरवाइज़ आप पे ये इल्ज़ाम भी लग सकता है कि आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहती हैं, या फिर आप अपना हुक्म मुझ पे चलाते हैं, अपना हुक्म मुझ पे चलाती हैं, या मेरी लाइफ आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, चलाना चाहती हैं। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ऐसा ब्लेम आपको लग सकता है, और आपको लगेगा कि भाई मैं तो इसके भले के लिए सोच रहा था, भले के लिए सोच रही थी, मैं तो सिर्फ एडवाइस कर रहा था, सिर्फ एडवाइस कर रही थी। मैं फिर से आपको बोलूँगी, जब तक कोई आपसे एडवाइस ना मांगे प्लीज़ किसी को एडवाइस मत दीजिएगा। पैसों का खास ध्यान रखिएगा, अनचाहे खर्चे होने के चांसेस हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। नए नए आइडियाज़ डाउनलोड हो सकते हैं, आज आपको नई नई चीज़ें सीखने का मन कर सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये मन कर सकता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से लानी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ सोच सकते हैं, कोई नया नया आइडियाज़ लगा सकते हैं। हो सकता है आपका कोई नया प्रपोजल आए, ये बहुत पॉसिबल है। अगर आप घर में रहते हैं तो भी आपको नए नए आइडियाज़ आने वाले हैं कि आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको कोई नई नई चीज़ सीखने का मन करे, नई नई अपनी हॉबी अनलॉक करने का मन करे, ये चीज़ें होने की संभावना है। आज कुछ ना कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, नया सीखने की चाह है आप में, या नए नए चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
थोड़ा-सा ओवरथिंक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ ओवरथिंक मत कीजिएगा। और अगर आपकी बातचीत किसी से अब पहले जैसी नहीं होती, या आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई पर्सन था जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती थी और आपकी लाइफ़ में वो पर्सन नहीं है या फिर इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज़ उस पर्सन को भी अगर मिस भी कर रहे हैं तो स्माइल करके मिस कीजिएगा। ज़्यादा ओवरथिंक करके अपने आप को इस डल एनर्जी में मत ले जाइएगा, ठीक है? फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, संभाल के अपने शब्दों को अपने फैमिली के सामने रखना है आज, ओके? क्योंकि यहाँ ये देख पा रही हूँ मैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड तो हो रहा है, फैमिली के लिए आप कुछ कर रहे हैं, फैमिली आपको कुछ प्रपोजल दे रही है, आप फैमिली को कोई प्रपोजल दे रहे हैं, कोई ट्रैवल हो रहा है। अगर आप दूर रहते हैं तो फैमिली के पास जा रहे हैं, अगर फैमिली आपसे दूर है तो फैमिली आपको विजिट कर रही है, ये बहुत पॉसिबल है। या आप किसी के घर गेस्ट बन के जा रहे हैं, कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। फैमिली के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फैमिली में आपको किसी न किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या तो चल रहा है या हो सकता है। तो अपने शब्दों का खास ध्यान रखिएगा। आपको ओपिनियन अगर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो सोच समझ के अपने वर्ड्स को चूज़ कीजिए, वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है सिचुएशन बिगड़ रही है तो प्लीज़ बैक ऑफ कर जाइए। ज़बरदस्ती अपने चीज़ों किसी को समझाने के लिए किसी के साथ लड़ना भिड़ना नहीं है, अदरवाइज रिश्तों में खटास आ सकती है, ठीक है? यहाँ पे ये भी आपको फील हो सकता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लोग आपको महत्व नहीं देते, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। जब काम पड़ता है तो ही लोग आपके सामने आते हैं, ऐसी एनर्जी आपको हिट हो सकती है। तो प्लीज़ अपने आप में किसी भी नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिएगा, किसी भी ऐसी एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, किसी से सुनाई दे रहा है कि लोग आपका सिर्फ यूज़ करते हैं तभी आपसे बात करते हैं, तो भी अपने आप में खुश रहिए कि आप किसी के काम तो आ रहे हैं, आपके बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। इस एनर्जी में, ऐसी सोच के साथ खुश रहिए। अपने आप को प्लीज़ किसी निगेटिविटी में मत डालिएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी डल, थोड़ी सी डिप्रेशन की एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, तो सोच समझ के रखिएगा। आज फैमिली आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई है, ये चीज़ भी होने की संभावना है, जिससे आप थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं कि भाई ये इस चीज़ों को मैं फुलफ़िल कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। ये उम्मीदें इमोशनल टाइप की हो सकती हैं, फाइनेंशियली उम्मीदें हो सकती हैं, किसी भी तरीके की उम्मीदें हो सकती हैं, बट आपसे फैमिली आपकी आज कोई ना कोई बात की उम्मीद लगा रही है, जिससे आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। थोड़ा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं आप कि मुझे जो करना है मैं करूँगा, मुझे जो करना है मैं करूँगी, किसी की कोई परवाह नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे अपने लिए जीना है। ये एनर्जी भी यहाँ पे हिट हो रही है। आपके लिए छोटी सी एडवाइस है, ठीक है, अपने लिए जिए, खुश रहिए, आपको जो सही कर लगता है कीजिए, लेकिन आसपास जो एक्चुअली एक बाउंड्रीज है ना, उसका ध्यान रखिएगा। कहीं इस सोच में कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा जो मन आएगा करूँगा, जो मन आएगा करूँगी, इस एनर्जी में आके ऐसी कोई चीज़ मत कर लीजिएगा, या फिर ऐसा कोई स्टेप मत उठा लीजिएगा जिसका आपको बाद में रिग्रेट हो। अपने लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन इस स्वच्छंद रवैये में ऐसा कोई कदम मत उठा लीजिएगा, ऐसा कोई निर्णय मत ले लीजिएगा जिससे आपका फ्यूचर ख़राब हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू। राधे राधे।